अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और इन सारे प्रॉब्लम्स सर्कल से रिलेटेड है। देखिए अगरचे ये जो वीडियो है ना ये क्लास 8 स्टैंडर्ड के मैथ्स एक्सरसाइज 15.1 का कोई सारे प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, लेकिन इन सारे प्रॉब्लम्स हर किसी के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स हर किसी को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स में से काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए यह जो प्रॉब्लम्स है सर्कल रिलेटेड वह स्पेशली सरकमफेरेंस रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट आप सभी को आना चाहिए, इसलिए ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टू सर्कल्स हैव डायमीटर्स इन द रेशियो 1:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस। यहाँ दिया गया है कि दो सर्कल्स है, दो गोलाई है जिनके डायमीटर्स का रेशियो दिया गया है यहाँ 1:3। देखिए रेशियो दिया गया है 1:3। एक्चुअली में ये जो 1:3 है ना ये एक्चुअल डायमीटर्स नहीं है, डायमीटर्स का रेशियो है, ठीक है। रेशियो क्या है ये शायद आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ तो रेशियो दिया गया है ना, तो अगर रेशियो 1:3 है किसका, डायमीटर का, तो इन दोनों की सर्कमफेरेंस जो होगा ना पूरी दी, तो इन सर्कमफेरेंस का रेशियो क्या होगा यही पूछ रहा है। देखिए इस टाइप के जो प्रॉब्लम है ना यहाँ रेशियो दिया गया है 1:3, यह कोई भी रेशियो हो सकता है, लेकिन सॉल्व करने का जो तौर तरीका है ना वो सब पे सब सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1:3, अगर ये MCQ में दिया जाए तो इनमें से तो कोई ऑप्शंस ही होगा ना, और इन ऑप्शंस में से कोई एक तो करेक्ट होगा। तो अगर डायमीटर या तो रेडियस रेशियो दिया गया है तो सर्कमफेरेंस का रेशियो सेम होगा, डायमीटर या तो रेडियस का रेशियो जो होगा सर्कमफेरेंस का रेशियो वही होगा। अगर इसे कन्वर्सली बात किया जाए तो दो सर्कल्स का सर्कमफेरेंसेस जो होगा ना, इन सर्कमफेरेंस का जो रेशियो होगा इन दोनों सर्कल्स का डायमीटर या तो रेडियस का रेशियो सेम ही होगा, ठीक है, सेम होगा। तो यह देखिए इसको कैसे स्टैंडर्ड तरीके में सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट हम लेट करेंगे, लेट डी, यह जो डायमीटर का रेशियो है ना तो हम इसको फास्ट डायमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो रेशियो है ना, रेशियो तो कोई भी हो सकता है ना, तो हमने एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। तो इस वेरिएबल से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो होगा ना वो मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा ना तो वही हम लेट करेंगे कि वो क्या है, डायमीटर्स है। तो लेट दी डायमीटर्स बी 1x एंड 3x रेस्पेक्टिवली। यहाँ आपको रेस्पेक्टिवली पूरा लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो रेशियो है ना, रेशियो से हमने डायमीटर ये 1x मतलब x और 3x निकाल लिया। आप देखिए रेडियस निकाल लेंगे, देयरफॉर रेडियस रेडियाई, यहाँ देखिए रेडियाई लिखा है क्योंकि जिन लैटिन वर्ड्स मतलब नाउन्स के लास्ट में यूएस होगा, इनको प्लूरल किया जाए तो डबल आई होगा, ठीक है। तो रेडियाई हुआ, तो यहाँ रेडियस क्या होगा 1x डिवाइडेड बाई 2 एंड 3x डिवाइडेड बाई 2 होगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो रेडियाई दोनों का रेडियस क्या होगा x/2 एंड 3x/2। यहाँ 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये रेडियस तो हमें निकल गया ना, अब सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे दोनों का सर्कमफेरेंस। तो देखिए सर्कमफेरेंस क्या होगा, फॉर्मूला क्या है 2πr है ना, तो देयरफॉर सर्कमफेरेंस, तो फास्ट हम इसके सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे, मतलब ये जो जिसके रेडियस x/2 है ना, तो c इज इक्वल टू 2πr, ठीक। तो इज इक्वल टू 2π जैसा है वैसा ही लिख देंगे, 2πr r का वैल्यू यहाँ लिख देंगे, तो 2π इंटू x/2, या देखिए 2 से कैंसिल, तो यह बाकी रह जाएगा πx, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, इसको सर्कमफेरेंस C1 लेंगे क्योंकि यह दो सर्कल्स का सर्कमफेरेंस पूछ रहा है ना, तो एक को C1 मतलब फर्स्ट सर्कल का एंड C2 मतलब दूसरा जो सर्कल है ना इसका सर्कमफेरेंस, तो ये भी होगा 2πr, ठीक है। तो 2π को जैसा है वैसा ही रख देंगे इंटू r यहाँ जो दूसरा सर्कल है ना इसका रेडियस क्या है 3x/2, तो 3x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ देखिए
2 से कैंसिल हो जाएगा और यह बाकी रह जाएगा। देखिए 3x पाई, या तो 3 पाई x डिवाइडेड, नीचे तो कुछ नहीं आएगा ना, तो 3x पाई होगा ना। आप देखिए रेशियो, देयरफॉर रेशियो क्या होगा, रेशियो तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना 1:3, देखिए 1:3, या तो 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो पहले नंबर जो आएगा ना ये ऊपर में मतलब न्यूमरेटर में, और ये जो बाद में जो आएगा ना वो नीचे होगा मतलब डिनोमिनेटर में। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, पाई एक्स डिवाइडेड बाई 3 पाई एक्स। यहाँ पाई से पाई कैंसिल, देखिए x से x कैंसिल, और यहाँ ऊपर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, तो ये 1/3 होगा और 1:3। तो यहाँ देखिए अगर किसी दो सर्कल्स का रेडियस या तो डायमीटर का रेशियो 1:3 है तो इन दोनों के सरकमफेरेंस जो होगा ना, इन सरकमफेरेंसेस के जो रेशियो होगा वो ही 1:3 होगा। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए वायर फॉर्मिंग ए रेक्टेंगल ऑफ डायमीटर डायमेंशंस 9 cm and 6.4 cm is stretched and bent again to form a circle. What would be the diameter of the circle B? तो यहाँ देखिए मान लीजिए ये कोई एक वायर है जिसको पहले एक रेक्टेंगल टाइप का शेप दिया गया है। सपोज ये है रेक्टेंगल शेप, ठीक है, जिसका डायमेंशंस मतलब लेंथ ब्रेथ, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर ज़्यादा है ना, वो बड़ा नंबर है, तो वो तो लेंथ होगा ना, ये है 9 सेंटीमीटर, ये लेंथ होगा, और ब्रेथ जो है ना वो 6.4 सेंटीमीटर, क्या होगा 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वायर से इसको बनाया गया। आप देखिए ये जो वायर है ना रेक्टेंगुलर शेप, इससे एक सर्कल बनाया गया। सपोज ये है एक सर्कल, ये जो सर्कल बनाया गया ना, तो इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा, मतलब डायमीटर तो अगर ये सेंटर है ना तो ठीक सेंटर से ही पास होगा जो लाइन, इसे हम डायमीटर कहते हैं। सपोज ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये तो डायमीटर है ना, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ अगर इसका रेडियस निकाल लेंगे हम तो रेडियस को डबल कर देंगे, डायमीटर आ जाएगा। एक्चुअल में ये जो वायर है ना, इस वायर का टोटल लेंथ, ये जो रेक्टेंगल है ना इसका पेरीमीटर, और ये जो सर्कल है ना इसका सरकमफेरेंस, सब का सब सेम होगा, क्योंकि ये दोनों फिगर्स तो इसी ही वायर से बन रही है ना। तो आप इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो वायर है ना, इस वायर से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें जो मिलेगा ये जो रेक्टेंगल है ना इससे, यहाँ लेंथ और ब्रेथ देखिए। तो ये जो रेक्टेंगल है ना इसका पेरीमीटर हम निकाल लेंगे फर्स्ट। तो यहाँ देखिए गिवन, या तो आप लिख सकते हैं हेयर रेक्टेंगल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, आप पूरा लिख लीजिए, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल L इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ BREDTH, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल मतलब B इज इक्वल टू क्या दिया है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आप पेरीमीटर निकाल लेंगे, देयरफॉर पेरीमीटर P फॉर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू, देखिए लेंथ क्या है यहाँ, लेंथ 9 है ना, 9 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ क्या है 6.4 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 9 का 6 15.4 इज इक्वल टू 30.8 सेंटीमीटर। तो ये जो रेक्टेंगल है ना इसका पेरीमीटर 30.8 सेंटीमीटर होगा। देखिए फर्स्ट तो इसी ही वायर से तो ये रेक्टेंगल बनाया गया ना, तो इसी सेम वायर से ये जो सर्कल है ना इसको भी बनाया गया। तो ये जो पेरीमीटर निकाला ना, तो वही पेरीमीटर का इक्वल ये जो सर्कल है ना इसका सरकमफेरेंस होगा, ठीक है। ये गुलाई है, इसके लिए इसके जो बाउंड्री है ना इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं, और ये गुलाई नहीं है, ये पून वाला है, ये एंगल टाइप है ना, तो इसलिए इसके केस में हम पेरीमीटर कहते हैं। आप देखिए देयरफॉर ये जो सर्कल है ना इसका रेडियस हम फर्स्ट लेंगे। नाउ let the radius of the circle be, रेडियस तो r कहते हैं ना, तो इसे हम r ही लेंगे, b r सेंटीमीटर, या यूनिट सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। देयरफॉर इसके पेरीमीटर और इसके सरकमफेरेंस सेम होगा ना, तो देयरफॉर यहाँ एक लाइन आप लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ये लाइन आप लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर C इज इक्वल टू क्या है, ये जो 30.8 ना
30.8। दिस इम्प्लाइज सी मतलब क्या है, पेरीमीटर है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2πr है ना, इज इक्वल टू 30.8 यहाँ लिखेंगे। तो हमें r चाहिए ना, तो r इज इक्वल टू 30.8 डिवाइडेड बाई ये जो r का कोएफिशिएंट 2 पाई है ना, ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू पाई, और पाई का वैल्यू क्या है 22/7 ही होगा ना। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू ये 7 ये ऊपर चला जाएगा ना, तो 30.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 और यहाँ ऊपर होगा ये जो 7 ही होगा ना। इसे अगर सॉल्व किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, तो 2 15.4 होगा, 2 से अगर कैंसिल किया जाए तो 22.7 जार 15.4। ये कैसा हुआ, देखिए यहाँ 15.4 है ना, अगर इसको हम डेसिमल पॉइंट यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये 154/10 हो जाएगा ना। यहाँ नीचे देखिए क्या है, यहाँ ऊपर 7 है और नीचे 22 है। अब देखिए 22 7 जार क्या होगा 154, यहाँ 7 7 जार 49, तो यहाँ नीचे क्या है 10 है, तो इज इक्वल टू 4.9 होगा ना। तो आप यहाँ सीधा लिख देंगे 4.9 सेंटीमीटर, ये रेडियस निकला है ना। तो हमें क्या चाहिए, देखिए व्हाट वुड बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यहाँ डायमीटर चाहिए हमें। तो भाई रेडियस को डबल कर दीजिए, डायमीटर निकल आएगा। तो देयरफॉर डायमीटर, डी फॉर डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2r इज इक्वल टू 2 इंटू आर, यहाँ क्या है 4.9 सेंटीमीटर। तो इज इक्वल टू 2 9 जार 18 8 कैरी ओवर 1 2 4 जार 8 + 1 9, तो 9.1 होगा, 9.1 सेंटीमीटर। तो यही है आपका आंसर। तो ये जो सर्कल है ना, इसका डायमीटर होगा 9.8 सेंटीमीटर। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, ए साइकिल व्हील हैज़ ए रेडियस ऑफ 28 सेंटीमीटर, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 1 रिवोल्यूशन एंड इन 24 रिवोल्यूशंस। यह जो साइकिल है ना, इसका एक व्हील ऐसा ही दिया गया है, व्हील, ठीक है। तो व्हील तो ऐसा ही होते हैं ना, ये टिक मिडिल में हाफ होते हैं, साइकिल का हाफ टिक मिडिल में होते हैं। तो ये जो होता है ना, ये स्पाइक्स होते हैं साइकिल का, ठीक है, ऐसा ही होगा ना स्पाइक। तो बहुत सारे स्पाइक्स ही होगा ना। तो एक बार कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में कितने दूरी तक जाएगा, चलेगा कितने दूरी तक, अगर एक बार एक राउंड लेगा ना, तो एक राउंड में कितने दूरी तक ये पहिया, ये जो पहिया है ना, वो एक राउंड में कितने दूरी तक जाएगा। फिर से देखिए 24 रिवोल्यूशंस मतलब 24 टाइम्स, 24 बार अगर इसको घुमाया जाए, राउंड किया जाए, चलाया जाए, तो कितने दूरी तक जाएगा वो पहिया, कितने दूरी तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए रेडियस क्या दिया है 28 सेंटीमीटर, 28, ये तो तक है ना, गोलाई की तरह है ना, सर्कल की तरह है ना, तो इसका तो रेडियस दिया गया है। एक्चुअली में देखिए एक जो साइकिल है ना, साइकिल की व्हील जो है, पहिया जो है, इनके जो स्पाइक्स होते हैं, ये जो स्पाइक्स होते हैं, ये स्पाइक ही रेडियस होगा, ठीक है, रेडियस होते हैं, रेडियस के बराबर होते हैं। तो यह सॉल्यूशन में देखते हैं, देखिए लिखते हैं रेडियस ऑफ द व्हील, रेडियस ऑफ द सर्कुलर व्हील, और व्हील लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर अब हम इस रेडियस से सर्कमफेरेंस निकालेंगे। तो सर्कमफेरेंस, सी फॉर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, यहाँ क्या है 28 है, 28, तो 7 4 जार 28 और 2 4 जार 8 और 8 इंटू 22 16 16 176। तो ये जो चक्का है ना, ये जो पहिया है ना, व्हील है, अगर वन राउंड घूमेगा ना, तो 1 राउंड से 176 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। तो ऐसे ही 24 राउंड्स में कितने दूरी तय करेगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर इट विल ट्रेवल इन 1 रिवोल्यूशन, इट विल ट्रेवल 176 सेंटीमीटर इन 1 रिवोल्यूशन एंड 1 रिवोल्यूशन में अगर इतनी दूरी जाएगा तो 24 रिवोल्यूशंस में कितने दूरी जाएगा, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड 24 इंटू 176, तो इज इक्वल टू
4224 सेंटीमीटर। और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो अगर 100 से इसको डिवाइड दिया जाए तो डेसिमल पॉइंट यह आएगा, तो और 42.24 मीटर। तो ये होगा आपका आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए सर्कुलर स्विमिंग पूल हैज़ ए डायमीटर ऑफ 35 मीटर, व्हाट इज इट्स सर्कमफेरेंस। यह देखिए स्विमिंग पूल क्या है, और वो यह देख लीजिए इस पिक्चर में कि वो स्विमिंग पूल ठीक सर्कुलर टाइप का है, मतलब गोलाई है, गोलाई की तरह है। ये जो स्विमिंग पूल है ना, ये तो एग्जैक्टली एक सर्किल है ना, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा। यहाँ देखिए रेडियस डायमीटर दिया गया है 35 मीटर, तो इस डायमीटर से हम इसकी रेडियस निकाल लेंगे फर्स्ट, और रेडियस से हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे। तो ये तो इजी है भाई, जैसा हम कोई सर्किल का सर्कमफेरेंस निकालते हैं वही सेम फॉर्मूला 2πr अप्लाई करके ये जो स्विमिंग पूल है ना इसके सर्कमफेरेंस निकालेंगे। तो हम लिखेंगे हेयर, ये जो फिगर है ना ये तो डायमीटर है, तो हम लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ द स्विमिंग पूल, सर्कुलर स्विमिंग पूल, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर स्विमिंग पूल। इन शॉर्ट मैंने डी लिखता हूँ, डी इज इक्वल टू 35 मीटर। देयरफॉर डी से आर निकलता हूँ, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है कि रेडियस डायमीटर का हाफ है, तो 35/2 मीटर होगा। अब देखिए देयरफॉर सी फॉर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या है 22/7 है, इंटू आर यहाँ रेडियस है, तो रेडियस क्या है 35 डिवाइडेड बाई 2 है। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 नीचे है और ये ऊपर है, तो 7 से 35 कैंसिल होगा, 7 5 जार 35। अब देखिए 522 जार क्या होगा 110 ही होगा, और यह मीटर में है ना तो मीटर होगा। तो मतलब ये जो सर्कुलर स्विमिंग पूल है ना इसकी सर्कमफेरेंस 110 मीटर है। तो आप देख सकते हैं देयरफॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ द स्विमिंग पूल इज 110 मीटर। तो ये होगा भाई आपका पूरा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। A field is in the form of the number 8. The top portion is a circle of radius 14 meter and the bottom portion is a circle of radius 21 meter. 1 meter of the circumference of both the circles touch each other. While going around the field, how much total distance does one have to walk, leaving out this 1 meter distance? यहाँ देखिए एक फिगर, वो बिल्कुल 8 जैसा है ना, वो बिल्कुल 8 जैसा फिगर है। तो कह रहा है कि ये जो ऊपर वाले पार्ट है ना ये तो सर्कल की तरह है ना, गोलाई की तरह है, तो इसका जो रेडियस है वो 14 मीटर है, और ये जो नीचे जो सर्कल दिख रहा है ना इसका जो रेडियस होगा वो 21 मीटर होगा। और यहाँ देखिए ये जो पोर्शन है ना ये पोर्शन दोनों में कॉमन है। अगर किसी व्यक्ति, ये जो फिगर है ना ये एक्चुअली देखिए ये फील्ड है, ये किसी का फील्ड है। अगर किसी व्यक्ति ने इस जो फील्ड है ना यहाँ की कोई एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करे, मान लीजिए यहाँ से किसी आदमी स्टार्ट करता है, यहाँ से जाकर यहाँ घूम के यहाँ फिर से इस पॉइंट में आएगा, तो ये कितना दूरी तक सफ़र करेगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो जब किसी ने यहाँ से स्टार्ट करेगा भाई, तो इस पॉइंट पे आकर फिर यहाँ मोड़ लेंगे ना, फिर यहाँ मोड़ लेगा और यहाँ आकर इस पॉइंट पे आएगा ना, और इस पॉइंट में आकर फिर यहाँ मोड़ लेगा और ऐसे करके फिर से वापस इस पॉइंट में आ जाएगा ना। तो इसका पूरा सफ़र में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, यही निकलना है। तो कह रहा है कि ये जो कॉमन पर्सन है ना इस जगह, तो ये जो पर्सन है ना इसको तय करना मतलब वॉक करना नहीं पड़ेगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा, तो यहाँ जो 2 सर्कल है ना इनके सर्कमफेरेंस ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ना छोटा सर्कल, इसका सर्कमफेरेंस देखिए। अब देखिए हेयर रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, इसे हम R1 लेंगे, ठीक है। R1 इज इक्वल टू यहाँ क्या दिया है 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द यहाँ लार्जर सर्कल, इसको हम R2 मानेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ क्या दिया है 21 सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर है, 21 मीटर, ठीक है। अब दोनों की सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे। देयरफॉर circumferences of both the circles,
तो दोनों का सर्कमफेरेंस आप अलग अलग निकल सकते हैं और एक साथ भी निकल सकते हैं। तो यहाँ देखिए इज इक्वल टू, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला तो हमें पता है ना 2πr, तो 2π यहाँ r1 लेंगे, r1 प्लस फिर से ये बड़ा सर्कल जो है ना इसके सर्कमफेरेंस क्या होगा 2πr2 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2π दोनों में कॉमन है, 2π यहाँ बचेगा r और यहाँ प्लस साइन है और यहाँ r2, तो 2π इंटू r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 है, इंटू देखिए r1 कितना है 14 प्लस यहाँ क्या है 21, ठीक है, यहाँ लिख देंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 प्लस 21 क्या होगा 35 ही होगा ना, तो 7 5 35, 22 44 इंटू 5, 44 इंटू 5 इज इक्वल टू 220, तो यह मीटर में है ना, तो मीटर, तो यहाँ दोनों सर्कल का सर्कमफेरेंस कॉम्बाइंड सर्कमफेरेंस होगा 220 मीटर। आप देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ये दोनों में कॉमन है, तो आप 1 मीटर मतलब इस सर्कल से 1 मीटर और इस सर्कल से 1 मीटर मतलब टोटल 2 मीटर्स इससे लेस कीजिए, माइनस कीजिए, तब जाकर हमें ये जो फील्ड है ना, ये जो फील्ड है ना यहाँ से यहाँ तक जो फील्ड है ना इसका सर्कमफेरेंस निकल आएगा। तो अब इस जगह पे हम लिख देंगे कि तो क्वेश्चन में क्या है, व्हाइल गोइंग अराउंड द फील्ड हाउ मच टोटल डिस्टेंस डज वन हैव टू वॉक, यहाँ लिखेंगे वन हैव टू वॉक, देयरफॉर वन हैज़ टू वॉक, तो 220 माइनस 2 इंटू 1, क्यों 2 इंटू 1, यहाँ ये जो पर्सन है ना ये पर्सन तो देखिए सफ़र में नहीं आएगा ना, अगर कोई सफ़र करे तो ये पर्सन तो सफ़र नहीं करेगा ना, तो ये जो छोटा सर्कल है ना इससे 1 मीटर और बड़ा सर्कल से भी 1 मीटर, 2 इंटू 1 मतलब 2 मीटर्स माइनस करना पड़ेगा, तो 220 माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 218 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस 218 मीटर होगा, ठीक है। तो यही है भाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए रोप इज प्लेस्ड ऑन the floor in the shape of an equilateral triangle of side 2.2 meter. If this rope is spread out and a circle is formed out of it, what will be the radius of the circle? तो यहाँ देखिए ये एक रोप है, तो ये जो रोप मतलब रस्सी, तो इसको फ्लोर में रखा गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होते हैं जिसके सारे ये जो 3 साइड्स है ना, तीनों साइड्स बराबर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स बराबर है। तो ये जो रस्सी है ना इसको इस शेप में फ्लोर पर रखा गया है। अब इसे अगर स्प्रेड किया जाए, मतलब इसको अगर रीशेप किया जाए किसके शेप में, एक सर्किल के शेप में, मतलब इसको अगर इस तरह गोल किया जाए ना, तो ये जो सर्कल बना है ना, तो इस सर्किल का क्या रेडियस क्या होगा, ये जो है रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक ये तो रेडियस होगा ना, यही रेडियस होता है ना, तो इसका रेडियस क्या होगा। एक चीज़ देखिए यहाँ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका मेजरमेंट दिया है, देखिए ऑफ साइड 2.2 मीटर, ये तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो तीनों साइड्स बराबर है, तो 2.2 मीटर, ये इस साइड भी 2.2 मीटर और ये साइड भी 2.2 मीटर होगा ना। तो देखिए तीनों साइड्स का लेंथ 2.2 मीटर करके है। तो हम सोल्यूशन में लिखते हैं हेयर साइड इज एस फॉर द ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 2.2 मीटर, 2.2 मीटर है कि इसके साइड है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर इज इक्वल टू, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड बराबर है ना, तो ये जो 2.2 है ना इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो फिगर है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना इसकी पेरीमीटर निकल आएगा। तो 3 इंटू 2.2 मीटर इज इक्वल टू 6.6 मीटर होगा, ठीक है। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना इसके पेरीमीटर 6.6 मीटर आया है। अब देखिए ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना इसको तो रीशेप करके इस सर्कल को बनाया गया, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ना इसका सर्कमफेरेंस ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। तो हम एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये लाइन आप लिख सकते हैं। अब अगर ये लाइन ना लिखे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नाउ let the radius of the circle be
आर, रेडियस को हम आर लेंगे, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके सर्कमफेरेंस और इसके पेरीमीटर सेम ही होगा ना, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो दिस इंप्लाइज, देखिए सर्कमफेरेंस यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं, मतलब इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू पेरीमीटर क्या है, ये तो दिया गया है 6.6, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमें आर चाहिए ना, तो आर इज इक्वल टू 6.6 डिवाइडेड बाई 2 पाई है ना। तो दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 6.6, तो 6.6 को हम 66 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई ना, 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या है 22/7 है। अब देखिए ये जो फिगर है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 66 डिवाइडेड बाई 10 इंटू इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से डिवाइड दे रहे हैं हम, तो फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को डिवाइड देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर का फ्रैक्शन है ना एज इट इज रख देते हैं, और नीचे जो फ्रैक्शन है ना इसकी रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो मतलब नीचे 7 है वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर में 2 इंटू 22 है वो नीचे चला जाएगा, तो 2 इंटू 22। अब देखिए 22 3 जार 66, ठीक है। और यहाँ क्या बचा 3 7 जार 21 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 ना, 10 इंटू 2। अगर आप इसको 2 से डिवाइड दोगे ना तो 10.5 होगा, डिवाइडेड बाई नीचे 10 है, तो इसी के लिए अगर इसको भी 10 से डिवाइड दिया जाए तो डेसिमल पॉइंट और एक डिजिट लेफ्ट में मूव होगा, तो 1.05 ही होगा। तो ये होगा आपका आंसर। तो यहाँ मीटर में है तो ये मीटर में होगा। तो आप लिखते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 1.05 मीटर। ये फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह 4 में दिया गया है कि डायमीटर्स का रेशियो, और यहाँ दिया गया है देखिए सर्कमफेरेंसेस का रेशियो। तो इफ दिस रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ वन सर्कल टू दैट ऑफ अदर इज 4:3, मतलब क्या है, यहाँ दो सर्कल्स का जो सर्कमफेरेंस है ना, दोनों के सर्कमफेरेंस का रेशियो 4:3 है। इन व्हाट रेशियो विल देयर रेडियाई बी, इन दोनों सर्कल्स का जो दो रेडियस होगा ना, इनके रेशियो क्या होगा। तो सॉल्यूशन में यहाँ देखिए गिवन रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस रेशियो इज इक्वल टू 4:3, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं रेशियो इज 4:3 करेंगे। लेट ये तो सर्कमफेरेंस ना, ये तो रेशियो है बट सर्कमफेरेंस नहीं है, तो इनको हम सर्कमफेरेंस बना लेंगे। कोई एक मल्टीप्लायर मतलब किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लेट द सर्कमफेरेंस ऑफ बोथ द सर्कल्स भी 4x एंड 3x, ये दोनों सर्कल का सर्कमफेरेंस 4x और 3x निकाल लिया। अब देखिए इन दोनों का रेडियस मतलब रेडियस का रेशियो क्या होगा, ठीक है। ये तो हमें मिल गया सर्कमफेरेंस, फुल सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हम लगा देंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये तो सर्कमफेरेंस है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला भी सेम होगा 2 पाई आर, ठीक है। तो इसको फर्स्ट सर्कल मानेंगे और इसको सेकंड सर्कल मानेंगे। 2 पाई आर इज इक्वल टू 4x, और यहाँ देखिए दोनों सर्कल तो अलग अलग है ना, तो इसको R1 मानेंगे और इसके केस में R2 मानेंगे, एंड 2 पाई R2 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर 2 पाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R2 इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई R1 4x है और ये क्या है 3x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा 4/3 और 4:3। तो मतलब ये जो दो सर्कल्स है ना, इनके रेडियस का जो रेशियो होगा वही 4:3 होगा। तो देयरफॉर देखिए इन व्हाट रेशियो विल देयर रेडियाई बी, तो आप लिख सकते हैं देयर रेडियाई बी इन द रेशियो ऑफ, देयर रेडियाई आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। ये होगा कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ द व्हील्स ऑफ ए लॉरी इज 98 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस इट विल ट्रेवल इन 1000 रोटेशंस। तो यहाँ एक लॉरी है, लॉरी का जो पहिया है ना, इस पहिया का डायमीटर 98 सेंटीमीटर होगा डायमीटर। तो
ऐसे 98 सेंटीमीटर डायमीटर वाला जो पहिया है, इस पहिया मतलब ऐसी लड़ी, मतलब ये लड़ी 1000 रोटेशन में कितना दूरी तक सफ़र करेगा, कितना दूरी तक, मतलब क्या है, ये जो पहिया है ना, अगर 1000 टाइम्स 1000 राउंड लेगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, यही निकालना है। तो फर्स्ट देखिए, यह जो डायमीटर क्या है, डायमीटर जो दिया गया है ना, इससे हम रेडियस निकाल लेंगे। तो यार डायमीटर ऑफ द लड़ी, इन शॉर्ट इसे हम डी लिख सकते हैं। डायमीटर डी ऑफ द लड़ी इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर। देयरफॉर आर रेडियस इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 49 होगा, 49 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए डायमीटर रेडियस आ गया ना, तो इस रेडियस से हम ये जो पहिया है ना, इसकी सरकमफेरेंस निकालेंगे। तो इसका सरकमफेरेंस जो होगा ना, इसका मतलब होगा कि अगर ये पहिया एक बार एक राउंड ले तो वो जो सरकमफेरेंस है ना, इसके बराबर वो दूरी तय करेगा। ठीक है, तो देयरफॉर सी इज इक्वल टू, सी फॉर सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, यहाँ क्या है 49 है, तो 7 7 ज़र 49। तो देखिए 2 7 ज़र 14 और 22 इंटू 14 क्या होगा 28 803 308, तो इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर। तो ये जो पहिया है ना, व्हील है, इसके सरकमफेरेंस 308 सेंटीमीटर होगा। मतलब क्या है, अगर ये पहिया एक बार राउंड ले तो 308 सेंटीमीटर दूरी सफ़र करेगा। तो ऐसे ही 1000 रोटेशन में, मतलब 1000 राउंड ले तो कितने दूरी तक तय करेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं इन वन रोटेशन the wheels cover is equal to 308 centimeter of distance. Therefore, in 1000 rotation, the wheel cover, देखिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 इंटू 308 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा ना, तो 1 के बाद 3 जीरोस है ना, 3 0 है, तो ये 308 के बाद 3 जीरोस लग जाएगा और ये सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ देखिए 3,08,000 सेंटीमीटर का दूरी तय करेगा अगर ये पहिया 1000 रोटेशन लेगा। इसको अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करें, किलोमीटर में, तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर से किलोमीटर, फर्स्ट देखिए इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 308,000 मीटर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, तो 0,000 कैंसिल हो जाएगा, 3080 होगा। अब देखिए ये तो मीटर में कन्वर्ट हो चुका है ना, तो आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1000 से आप डिवाइड दीजिए, तो यहाँ 1 के बाद 3 जीरो है ना, तो 1010 से काट लीजिए, ये जीरो इससे नहीं करेगा भाई, तो यहाँ देखिए 308 डिवाइडेड बाई 100 है ना, 1 के बाद 2 जीरो है, तो यहाँ से लेफ्ट में 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट करना, तो 3.08 होगा और ये केम हो जाएगा, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो इज इक्वल टू 3.08 किलोमीटर। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए स्पूल हैज ए डायमीटर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। इफ ए स्ट्रिंग मेक्स 15 टर्न्स अराउंड इट, व्हाट इज इट्स लेंथ। तो यह देखिए स्पूल क्या है, स्पूल का मतलब है जिसको नठाई भी कहते हैं, नठाई मतलब जिसमें रस्सी या उस टाइप की कोई जोड़ी पेश दिया जाता है। ठीक है, तो वो एक रील है, मतलब इसको रील भी कहते हैं, इसे अंग्रेजी में रील्स भी कहते हैं। तो एक ऐसा रील्स है जिसका डायमीटर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे डायमीटर वाले रील्स या नठाई बोल सकते हैं। इसमें देखिए 15 टाइम्स रस्सी राउंड किया गया है, 15 टाइम्स कोई जोड़ी या रस्सी बोल सकते हैं, रस्सी यह ऐसा ही
टाल दिया गया है, मतलब ऐसा ही राउंड किया गया है 15 टर्न्स, मतलब 15 टर्न्स। तो व्हाट इज इट्स लेंथ? तो ऐसे 15 टर्न्स में ये जो ओसी है ना, 2D है ना, इसका टोटल लेंथ क्या होगा? तो फर्स्ट है देखिए 3.5 वाले जो रील है, नटाई है, इसका सर्कमफेरेंस हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हेयर डायमीटर तो हम लिखते हैं हेयर डायमीटर ऑफ दिस स्पूल इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये तो डायमीटर में है ना, तो इसको रेडियस बनाना पड़ेगा। देयरफॉर रेडियस आर इज इक्वल टू क्या है 3.5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या है 35/2 इंटू 10 20। इसको रिमूव किया 10 से डिवाइड देकर, और ये तो डायमीटर में है ना, इसका रेडियस क्या होगा डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से फिर भी डिवाइड देना है, तो 2 से यहाँ देखिए 35 10 से डिवाइड में है, फिर से वही 2 से डिवाइड दिया जा रहा है, तो इसका मतलब 35 डिवाइडेड बाई 20 हो रहा है ना। तो रेडियस हम निकल गया 35/20 सेंटीमीटर। अब इसके सर्कमफेरेंस निकालेंगे, तो देयरफॉर सर्कमफेरेंस C इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर, आर यहाँ क्या है 35/20 है ना। अब देखिए 2 10 जार 20, 7 5 जार 35, फिर देखिए 5 2 जार 10 और 2 11 जार 22 इज इक्वल टू 11। तो फाइनल क्या बचा है 11 बचा है, तो सर्कमफेरेंस क्या है 11 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स अगर इस रील में, इस पूल में एक राउंड डोरी या तो रस्सी एक राउंड दिया जाए तो उसका लेंथ होगा 11 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही 15 राउंड्स दिया जाए, 15 टर्न्स दिया जाए, तो इसका टोटल लेंथ क्या होगा, इस 11 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो हम लिखते हैं देयरफॉर द टोटल रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 11 इंटू 15 तो टोटल लेंथ क्या है 165 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो इसे 100 से डिवाइड दोगे ना तो 165 डिवाइडेड बाई 100 ना, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो 1.65 होगा, तो इसके लिए 1.65 मीटर। अब मीटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर ड्रम व्हिच हैज़ ए सर्कमफेरेंस ऑफ 2.2 मीटर। यहाँ देखिए सर्कमफेरेंस दिया गया है 2.2 मीटर। तो ये जो सर्कमफेरेंस है ना, इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट रेडियस निकालना पड़ेगा। अगर हमने रेडियस निकाल लिया ना तो उसी रेडियस से हम डायमीटर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये एक सर्कुलर ड्रम है, सर्कुलर ड्रम क्या है ये आपको पता है। तो इसका जो सर्कमफेरेंस है ना 2.2 मीटर है, तो हम लिखेंगे हियर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ड्रम इज इक्वल टू, इन शॉर्ट हमने सर्कमफेरेंस मतलब सी लिखा है क्या 2.2 मीटर। ठीक, अब देखिए ये तो सर्कमफेरेंस है ना, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई आर इज इक्वल टू, यहाँ सर्कमफेरेंस तो दिया गया है ना 2.2, दिस इम्प्लाइज हमें तो फर्स्ट आर चाहिए ना, तो आर इज इक्वल टू 2.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 पाई ना, तो पाई का वैल्यू क्या है 22/7 है। तो इस इक्वल टू ये 2.2 को हम 22 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं, और यहाँ जो 2 और 22 ऊपर का है ना, तो 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 नीचे है, तो इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 10 इंटू ये जो डिवाइड साइन है ना इसकी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो फ्रैक्शन है ना इसकी रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। अब देखिए 22 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए नीचे 10 है, तो ये जो 7 है ना 7 को 2 से डिवाइड दिया जाए तो 3.5 आएगा, तो इसका मतलब होगा 3.5 डिवाइडेड बाई यहाँ 10 नीचे है 10, फिर 3.5 को 10 से डिवाइड दिया जाए तो डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, तो 0.35, यहाँ देखिए मीटर में है ना, तो मीटर m लगा दिया। तो ये जो ड्रम है ना इसका रेडियस है 0.35 मीटर। आप इसका डायमीटर निकालना पड़ेगा, देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो 2 इंटू आर यहाँ क्या है 0.35 मीटर है ना, तो इज इक्वल टू इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए ना तो 0.70 आएगा, 70 मीटर, तो यह 0.70 मीटर है। अगर इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा 770 सेंटीमीटर। कैसा है देखिए, अगर सेंटीमीटर से मीटर में आना है
तो 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। और अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यह देखिए 0.70 है ना, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 के बाद कितने जीरो है, 2 जीरो है ना। तो डेसिमल पॉइंट 2 यहाँ से राइट साइड में 2 डिजिट मूव होगा तो 1 2, तो यह आ जाएगा ना 70, यह डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो ये लास्ट में तो डेसिमल पॉइंट लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं, तो सिर्फ 70 ही लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इसका फाइनल रिजल्ट 70 सेंटीमीटर या तो 0.70 मीटर, इसको 0.7 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतने तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।